बोलिए सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सभी प्रेमी भक्तों को हम दोनों बहनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। तो आज हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी लाए हैं भोले बाबा और पार्वती मैया की, जो कि एक किसान को समझाते हैं और उनकी करने का फल उन्हें देते हैं। तो यही इस कहानी में शिक्षा है, आप सबको सीखने के लिए बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, तो उस टाइम भोले बाबा और पार्वती माता उसी रास्ते से निकल के जा रहे हैं जिस रास्ते पर उसका खेत था। और उस खेत में काम करते करते उसने भगवान भोले बाबा और पार्वती मैया को देखा। तो वो देखकर बड़ा खुश होता है कि मेरे खेत के आगे से मेरे भगवान जा रहे हैं निकल के। तो उसने भगवान से पूछा, हे भोलेनाथ बाबा कि आज मेरे खेत में अब की बार कितनी फसल होगी। तो भोले बाबा ने कहा कि बच्चा, आपकी फसल तुम्हारे अब की बार आपके खेत में फसल 100 कुंटल होगी। तो किसान को बहुत खुशी होती है और वो खुशी की वजह से इतना खुश होता है कि वो भगवान से और आगे कुछ पूछना भूल जाता है। तो भोले बाबा यही आशीर्वाद देकर आगे चले जाते हैं पार्वती को लेकर। तो भोले बाबा से भक्त ने क्या कहा कि भगवान आपने सच कहा है कि हाँ जी, आपके 100 कुंटल खेत में फसल होनी है अब की बार। ठीक है भगवान। तो वो जाता है अपने खेत से घर पहुंच जाता है। तो रात भर उसने सोचा कि जब भगवान ने मुझे 100 कुंटल देने के लिए वचन दिया है तो मुझे क्यों ना कुछ और करके दिखाना चाहिए। तो वो अपने घर से जाता है रात को और दूसरे पड़ोसी के खेत से फसल उठा उठा के अपने खेत में डालता है। उसने सोचा 100 कुंटल तो मेरी ये होनी है, और जो मैंने ये डाली है दूसरे के खेत से निकाल के तो मेरी और ज़्यादा हो जाएगी। उसके मन में लालच आ गया और लालच भी इतना आ गया कि वो पूरी रात मेहनत करी उसने। तो उस मेहनत के बाद में जब उसने देखा कि 100 कुंटल होने की उम्मीद थी उसे, जिस वक्त उसके खेत से गेहूँ निकाला गया तो उसका 100 ही कुंटल हुआ। अब वो बड़ा निराश होता है कि भगवान भोलेनाथ ने तो मुझे यही कहा था कि 100 कुंटल होगा, और मैंने जो रात भर ढोया है उसका कहाँ गया। उसको बड़ी चिंता होती है और वो 100 कुंटल की चिंता में दिन रात यही सोचता रहता है कि भगवान सच नहीं कह के गए हैं मुझसे, भगवान ने सारी बात झूठ बताई है। भगवान से उसका विश्वास उठ जाता है और दिन रात यही सोचता है कि अगर मुझे भगवान दोबारा मिले ना तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब वो इसी चिंता में दिन रात खेत में काम करता रहता और बस यही चिंता उसे लगी रहती कि आजकल तो भगवान भी झूठ बोलने लगे हैं। उसने अपनी गलती नहीं देखी। अच्छा, कुछ दिन बाद में भोले बाबा और पार्वती मैया फिर वहीं से जाते हैं निकल के। तो भोले बाबा किसान को देखते हैं तो वो आगे अपने जा रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं, चुपचाप निकलते हैं। फिर किसान की नज़र जाती है तो वो भोले बाबा को भाग के जल्दी से रोकता है कि भोले बाबा और पार्वती मैया, आप मुझे एक सवाल का जवाब और दे के जाइए। क्या पूछो बच्चा? कि बाबा आपने मुझे 1 कुंटल फसल बताई थी और जो मैंने अलग से मेहनत की है वो कहाँ गई मेरी। भोले बाबा ने कहा, बच्चा तुमने तो मेहनत करी मुझ पर भी मेहनत करवाई आपने दोबारा। कि वो कैसे? कि जब तुमको मैंने 100 कुंटल का वचन दिया है तो मेरे जो आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी तो उसके हिस्से का मिलना चाहिए। तो किसान ने सोचा, क्यों भगवान, मैंने भी तो मेहनत की थी। कि तुमने मेहनत की थी पर तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मुझे मेहनत करनी पड़ी रात भर, और वही जितना अनाज आपने डाला अपने में वही अनाज मुझे उनके फसल में डालना पड़ा मुझे, क्योंकि उसका भी उतना ही करना जरूरी था। इसलिए इंसान को हमेशा अपने नसीब का मिलना जरूरी है और अपनी किस्मत से आगे उसे कुछ नहीं मिलेगा। किसान की बात समझ में आ जाती है और भोले बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं। किसान कहते हैं, भगवान आपने मुझसे बिल्कुल सच कहा है, मैंने जो नाइंसाफ़ी की है और उसके खेत से जो चुराया था वो आपने सही इंसाफ किया है और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। जय हो शंकर भगवान की, जय हो पार्वती मैया की। उनके पैरों में पड़ के वो माफ़ी मांगता है और अपनी गलती के लिए बहुत मायूस होकर बहुत लज्जित होता है। और यही थी मेरी एक कहानी छोटी सी। आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक में बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए और मुझे ये कहानी कैसी लगी है। यही इंसान को सोचना चाहिए, जितना नसीब में होता है मिलता उतना ही है। कभी भी इंसान की नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सभी से भी मेरी यही शिक्षा है कि सब अपनी नीयत पर हमेशा नेक बनाए, नेकी से रहे और हमेशा अपनी कमाई पे ही
चले। खुश रहें। अपनी कभी जितनी किसी की कमाई कमाई हो, पर उतनी नियत में नहीं खुश डालनी रहें। चाहिए। जो है नसीब में और- वही मिलेगा और हर हाल में मिलेगा आपको। धन्यवाद। आज इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।